काल बजाने वाले लोग हैं। धरातल पर किसी भी चीज़ को, किसी भी योजना को उतारने वाले लोग नहीं हैं। आज भी बुनियादी समस्या, चाहे वो अति पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, कमज़ोर लोग हों, उनकी यही है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानी, छोटे और मंझोले किस्म के उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर। देश की पहली पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को 28% आरक्षण सांगठनिक चुनाव में दिया। दलितों, आदिवासियों को आरक्षण दिया 17%। कारवां कर्पूरी जी ने आगे बढ़ाया था, उसको थोड़ी दूर और बढ़ाने में लालू जी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। और जो लोग जीत कर नहीं आ पाते थे टिकट देने के बावजूद, उनको राज्यसभा भेजते थे, उनको विधान परिषद भेजते थे। जो समदर्शी और जो न्यायप्रिय नेता हैं तेजस्वी जी, उनकी रहनुमाई में हम लोग चलेंगे और बिहार की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बदलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जयंत जिज्ञासु। खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत चर्चित चेहरा है। इनसे बातचीत करेंगे और पटना में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया गया है। उसी में पूरे बिहार से कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बातचीत करते हैं कि कैसे अति पिछड़े को जगाएंगे और तेजस्वी सरकार बनाएंगे। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। आज तेजस्वी अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया गया है। कैसे अति पिछड़ों को जगाएंगे आप लोग? देखिए, यह सिलसिला जो है समाज के सबसे उपासित और सबसे तिरस्कृत समूह को जगाने का, वह मोहतरम लालू प्रसाद जी के ज़माने में शुरू हुआ। जो कारवां कर्पूरी जी ने आगे बढ़ाया था, उसको थोड़ी दूर और बढ़ाने में लालू जी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। और जो लोग जीत कर नहीं आ पाते थे टिकट देने के बावजूद, उनको राज्यसभा भेजते थे, उनको विधान परिषद भेजते थे और अधिक से अधिक उनकी नुमाइंदगी हो सके, इसको हमेशा उन्होंने सुनिश्चित किया। तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए तेजस्वी जी ने इस अभियान को थोड़ा और तेज़ किया और इस समाज के लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा हुआ कि जो समदर्शी और जो न्यायप्रिय नेता हैं तेजस्वी जी, उनकी रहनुमाई में हम लोग चलेंगे और बिहार की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बदलेंगे। हम लोगों की पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को 28% आरक्षण सांगठनिक चुनाव में दिया। दलितों, आदिवासियों को आरक्षण दिया 17%। तो हमारे यहाँ कुल 45% जो पद हैं प्रखंड से लेकर जिला तक, पंचायत तक, वो आरक्षित हैं, ताकि समाज के हर समूह से लोग नेतृत्वकारी भूमिका में आगे आ सकें। और जिस समय जनता दल भी था, तब भी एक स्लोगन लोग सुनते थे कि दिल्ली में बोमई, पटना में रमई। एसआर बोमई वहाँ अध्यक्ष होते थे राष्ट्रीय, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम जी। और रमई राम जी को लालू प्रसाद जी ने मंत्री बनाया। डोम समाज से आने वाले भोला राम तूफानी जी को मंत्री बनाया, जाने कितने लोग। और अति पिछड़ा समाज के लोगों को राज्यसभा भेजते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, उस पद पर रामदेव भंडारी जी रहे। कई एक बार राज्यसभा भेजे गए। हमारे यहाँ से आते थे विद्यासागर निषाद जी को भेजा उन्होंने, जगदम्बी मंडल जी को भेजा, ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी को भेजा। और प्रदेश में हमारे अध्यक्ष हमेशा अलग अलग सामाजिक समूह के लोग होते रहे, चाहे वो पासी जाति से आने वाले उदय नारायण चौधरी जी हों, पीताम्बर पासवान जी हों, कमल पासवान जी हों, अति पिछड़े समाज सूरी जाति से आने वाले रामचंद्र पूर्वे जी हों, अकलियत समाज से आने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हों, या फिर अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपूत जाति से आने वाले जगदानंद सिंह जी हों। तो हमेशा जो एक समाजवादी मूल्य है कि समाज में बिना कोई विभाजन पैदा किए हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के साथ सब लोग काम कर सकें। और जो लोहिया कहते थे कि समाजवाद का मतलब दरिद्रता का बंटवारा नहीं है, समृद्धि का बंटवारा है। और इसीलिए यह जो सम्मेलन आप देख रहे हैं, इसी बात की गवाही है कि हम लोग सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक दायित्व और सामाजिक गरिमा यह सुनिश्चित कर सकें
तो हमारी राजनीति हम समझते हैं कि किसी एक मुकाम पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तेजस्वी जी का यही प्रयास है कि सर्व समावेशी राजनीति हो और सबको हम साथ लेकर बढ़ें, कमज़ोर लोगों पर हम विशेष निगाह रखें और किसी को हम छांट के नहीं चलें। तो इसी से समाज बनता है, इसी से समाज बढ़ता है। जी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पे इस रैली का कितना असर पड़ेगा? यह हमारे लिए किसी चुनाव का मसला नहीं है, हमारे लिए यह एक स्वाभिमान का प्रश्न है और इसीलिए हम लोगों के नेता हमेशा उनकी सुषुप्त चेतना को, उनके स्वाभिमान को जगाने के काम में लगे रहे। और हमारे समाज में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा, इस तरह के मूल्यों के लिए ही हमारे कार्यकर्ता भी और हमारे नेता भी नहीं, कहीं ना कहीं काम चुनाव करते के रहते हैं। मद्देनजर रखते हुए तो ये सब रैलियां हो रही, चाहे आप ही की पार्टी सिर्फ नहीं, बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, सभी पार्टियां ऐसी तैयारियां कर रही हैं, रैली कर रही हैं, आयोजन कर रही हैं पटना में। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति तो 5 साल तक होती है, राजनीतिक गतिविधि बहुत सारी हैं, चुनाव उनमें से एक गतिविधि है। तो निश्चित तौर पर जब हम समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं तो चुनाव में भी वो हमको पसंद करते हैं और हमको जिताते हैं। तो वो कोई आइसोलेशन की बात नहीं है, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वह सामाजिक बदलाव और सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव, इसको कायम रखना है, भाईचारा को कायम रखना है। और तेजस्वी जी ने बतौर उप मुख्यमंत्री और बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को साबित किया है और लगातार काम किया है। जब भी मौका मिला बिहार के अंदर जाति आधारित गणना करवाई और जो 94 लाख परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, उन सबको 62-63 स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपये देने का फैसला हुआ और उसके लिए बजट में भी 1250 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन वो पैसे आज तक उनके खाते में गए नहीं। तो ये गाल बजाने वाले लोग हैं, धरातल पर किसी भी चीज़ को, किसी भी योजना को उतारने वाले लोग नहीं हैं। आज भी बुनियादी समस्या, चाहे वो अति पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, कमज़ोर लोग हों, उनकी यही है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानी, छोटे और मंझोले किस्म के उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले 15 से 17 की जो हमारी सरकार थी, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री हमारी पार्टी के ही थे, तेज प्रताप जी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे। उन 5 मेडिकल कॉलेज की हालत आज आप देख लीजिए, कहीं ठीक से इलाज हो पाने की स्थिति है, निर्माण कार्य भी उसी वक्त आरंभ हो गया। तो जब तक हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, और नुमाइंदगी किस बात के लिए होती है कि वो लोग दिख सकें, जो जाति आधारित गणना हुई उसके आंकड़े को हम अपने कार्यालय में सजा के तो नहीं रखेंगे, उन पर तो फैसला होगा। और बढ़ाया गया आरक्षण, तो जब बढ़ाया गया, कर्पूरी जी ने 78 में जो आरक्षण दिया 8% पिछड़ों को, 12% अति पिछड़ों को, उसको लालू प्रसाद जी ने बढ़ा के 12% किया, अति पिछड़ों का आरक्षण 14% किया, और राबड़ी जी ने फिर बढ़ा के 18% किया। अब सोचिए कि 78 के बाद 12 साल तक नहीं बढ़ा, फिर 10 साल बाद बढ़ा राबड़ी जी के समय में, और फिर 18 साल गुजर गए, तब जाकर तेजस्वी जी के समय में वह 18% से अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 25% किया गया, दलितों का 16% से बढ़ाकर 20% किया गया, आदिवासी का 1% से बढ़ाकर 2% किया गया, और 12% से बढ़ाकर पिछड़ों का 18% किया गया। अब इन बढ़े हुए आरक्षण को, जो एक कानून की शक्ल ले चुका था, उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले लोग कौन थे? और वहां से जब यह कानून निरस्त हुआ, उसके पहले ही यह मांग हुई कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि बहुत हद तक अदालती अड़चन से इसको निजात मिल सके। नहीं हुआ। और अब विजय चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि यह तो कानून है ही नहीं अस्तित्व में, तो इसको कैसे डाला जाए। अब उनको यह बात कौन समझाए कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा का आप क्यों नहीं 65 के बजाय 66% करके एक नया कानून बना दीजिए और भेजिए केंद्र को, 85% कर दीजिए, भेजिए केंद्र को।
उसको तो डाला जा सकता है। तो ये तो वो कर नहीं रहे। तो इन्हीं सब बातों को हम इन अपने लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया है। और निश्चित तौर पर 2025 में एक बदलाव होगा लेकिन और 2020 में तो तेजस्वी जी जनता बनेंगे। तेजस्वी को नकार दी थी। क्या लगता है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को जनता स्वीकार कर पाएगी मुख्यमंत्री के तौर पर? जनता की ही पसंद तेजस्वी जी हैं और जनता ही चाहती है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को संवारें, आगे बढ़ाएं। जो उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी, यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। 4 लाख से अधिक लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया। आने वाले 30 वर्षों में जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं वो निश्चिंत रहेंगे। पर्याप्त शिक्षकों की बहाली हुई। और की जानी है, हम लोग सरकार से बाहर गए, पेपर लीक होना शुरू हो गया, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे बीपीएससी का हो। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है बिहार में और बहुत सारे नए पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। 60% से ज़्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं। कोरोना के समय में WHO ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और बिहार में 50,000 आबादी पर एक डॉक्टर था। हाई कोर्ट में खुद सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की, उसमें एएनएम के, स्टाफ के, नर्स के अधिकांश पद खाली रहे। 70-70% पद खाली, रिमोट एरियाज में और ज़्यादा। तो उन्होंने 1,32,000 के आसपास पब्लिक हेल्थ कैडर की नियुक्ति का एक रास्ता निकाला, लेकिन आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन आज देखा जाए तो पीएमसीएच विश्व का दूसरा बड़ा अस्पताल बन अरे चुका है। छोड़िए ना, पीएमसीएच का क्या हालत है, और एम्स का और आईजीआईएमएस का, जो मुफ्त माने निःशुल्क जो दवा देने की एक परंपरा या एक निर्णय तेजस्वी जी ने लिया, अब देखिए उसमें से बहुत सारी दवाओं के नाम गायब हैं। उसको भी ठीक से नहीं किया इन लोगों ने। और जो लोग 10 साल से नहीं आ रहे थे, वैसे डॉक्टरों को बड़े पैमाने पर तेजस्वी जी ने निलंबित किया। तो डिलीवर करके देने वाले व्यक्ति रहे हैं। और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों को यह लग सकता है कि भाई कैसे करेंगे। तो विल पावर है और विज़न है तो कर लेंगे। हमारी नीयत साफ है तो हम नुमाइंदगी सुनिश्चित करेंगे। और इसीलिए यह जो फैसला आया है केंद्र सरकार की तरफ से, वह कोई उनका एजेंडा नहीं है, जातीय गणना। वह समाजवादियों का एजेंडा रहा है। और लेकिन आज बिहार जैन में जी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी सोच थी। लगातार जो लालू यादव, नेहरू सभी विरोध करते थे जातीय गणना की। झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस ने यह एलानिया कहा, कोई पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की, कि जाति जनगणना से समाज में बंटवारा हो जाएगा, समाज में तनाव पैदा हो जाएगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 4 ही जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कहा कि जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटते हैं, उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। बटेंगे तो कटेंगे भी। ये